दिया जाएगा। ये सरासर ज़्यादती है यूटिलिटी स्टोरों वालों की। ये जो उनको हुकूमत पीछे से रिलीफ दे रहा है, वो क्या करते हैं कि जी आटा आता है, चीनी आती है, वो रातों रात गायब कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक इन तमाम मुसलमानों की परेशानियों को, मुश्किलों को और तंगदस्तियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। अच्छा दोस्तों, तो इस तरह है कि आज निकली हुई है धूप और मैं लेकर आया हूँ अपने ये प्यारे प्यारे से ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं ऊपर छत के ऊपर। यार बड़े अफसोस हो रहा है, आपको बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि ये हमारे तोते जो हैं ये दिन ब दिन हर रोज़ाना एक आधा इनमें से जो है ना वो मर जाता है। पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इनके साथ। ये 6-7 होते थे माशाल्लाह, इन्होंने बच्चे भी दिए हुए थे तो बच्चे भी मर गए हुए हैं, और जो बच्चे देने वाली तोती थी वो भी मर गई हुई है और तोता भी साथ मर गया हुआ है। ये 3 अलग से तोते थे, ये अभी हैं हमारे पास, तो ये भी बीमार हैं। तो अभी आज धूप निकली हुई थी तो मैं छत पे लेके आया हूँ इनको धूप लगवाने के लिए। तो बाकी दोस्तों समझ नहीं आ रही इनको क्या मसला हो रहा है, सर्दी की वजह से मर रहे हैं क्या है। तो अभी हमने जाना था आज यूटिलिटी स्टोर पे घर का राशन लेने के लिए, क्योंकि घर का राशन बिल्कुल हो गया वह ख़त्म। तो हम आज जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे। नीचे ईमान और समीना जो हो रहे हैं वो तैयार यूटिलिटी स्टोर के लिए सामान लेने के लिए। तो मैं छत पे इन तोतों को जो है ना वो धूप लगवाने आया था और मैंने कहा चलो इनको धूप के ऊपर रखते हैं। तो बाकी बहरहाल अभी हम जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे, दुआ कीजिएगा वहाँ से हमें सामान मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल माशाल्लाह समीना और ईमान हो गए हैं तैयार और अब हम चले हैं स्टोर पे, ठीक है ना, क्योंकि राशन जो है ना यूटिलिटी स्टोर से ही मुनासिब प्राइस पे मिलता है। आम शॉप्स पे तो राशन का जो हिसाब है ना वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। घी आपको पता है 600 रुपये किलो है, चीनी 100 रुपये किलो है। इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत महंगी मिलती हैं आम किराना स्टोर पे। यूटिलिटी स्टोर की मुनासिबत जो है ना वहाँ पे मुनासिब रेट पे जो है ना चीज़ें मिल जाती है। अभी तो हम सुन रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे भी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हुई हैं। तो बहरहाल जो है अभी हम जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि वहाँ से हमें राशन मिल जाए। बहुत परेशानी बनी हुई है ये जो महीने जा रहे हैं। एक तो फैक्ट्रियों का काम बंद होता जा रहा है, ऊपर से सैलरी बहुत कम हो गई हुई है। पहले ओवर टाइम लगता था तो कुछ घर का गुजारा चल जाता था, लेकिन अभी ओवर टाइम भी बंद हुआ है तो सैलरी बहुत कम आ रही है, जिससे समीना भी काफ़ी परेशान हुई हुई है। देख रहे होंगे काफ़ी परेशान है वहाँ। तो अल्लाह करम करेगा। बहरहाल अल्लाह को मंजूर जैसे है। बाकी बहरहाल अभी तो फ़िलहाल सैलरी का हिसाब ऐसे ही है कि बहुत ही कम आ रही है। इसमें यह है कि घर का किराया देना होता है, बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, तो वो बड़ी परेशान है कि ये इस सैलरी से हम घर का गुजारा कैसे करेंगे। तो बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है। तो आप जो है ना प्लीज़ जो आने वाले सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें और हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया करें। आपकी वॉच टाइम की बहुत हमें ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम चलते हैं यूटिलिटी स्टोर पे, चल के वहाँ देखते हैं अगर कुछ हमें मिलता है तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा दोस्तों, आपको बताया था हम जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे और वहाँ से लेके आना था घर का राशन। तो फ़िलहाल राशन तो हम ले आए हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें ले आए हैं। घी लेके आए हैं, चीनी लेके आए हैं, आटा वगैरह अभी फ़िलहाल उनके पास आया था तो उन्होंने कहा कि अभी हम आटा नहीं दे सकते, जो है ना अभी उतार रहे हैं तो शाम को आटा मिलेगा। लेकिन भाई एक बात और आपसे करनी है, स्पेशली आपने गौर से भी सुननी है और हमें बताना है कि इसका हल अब क्या करना चाहिए। बात ये है कि हुकूमत की तरफ जो है ना उन्होंने यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर गरीब आवाम के लिए एक रिलीफ रखा है कि जो आम कस्टमर हैं उनके लिए उन्हें कुछ और रिलीफ रखा है, और जो एहसास कफ़ालत वाले हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जिनका इंदराज किया हुआ है ना उनके लिए एक और रिलीफ रखा है। मतलब जो है ना उन्होंने डिफरेंट कर दिया हुआ है। आम कस्टमर के लिए जो है जैसे वो घी चीनी जो है वो थोड़ा सा महंगा किया हुआ है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए जो है ना उन्होंने घी चीनी आटा जो है ना वो सस्ता किया हुआ है। तो जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमने कहा जी हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इंदराज किया हुआ है, आईडी कार्ड पे मतलब आप चेक कर लें इंदराज किया हुआ है। तो पहले नंबर पे उन्होंने बात ये की कि जी नहीं जी यहाँ से आपको जो है ना वो राशन अभी नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने इतने काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर जो है ना बाहर जो है ना वो अवेज़ा किए हुए हैं,
यूटिलिटी स्टोर के बाहर ही उन्होंने बैनर लगाया हुआ है कि जी आपको जो है ना हुकूमत की तरफ जो है ना वो रिलीफ दिया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो हैं लेडीज़ जो हैं उनको जो है ना वो काफ़ी सस्ते दामों में जो है वो राशन मिलेगा। घी जैसे वो उन्होंने 300 रुपये है, या चीनी है वो 75 रुपये है, ठीक है ना, आटा 400 रुपये है। तो उन्होंने कहा जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों का जो है ना वो अलग से उन्होंने बनाया है और आम कस्टमर के लिए अलग से बनाया है। तो कहते हैं जी नहीं जी ये आपको यहाँ से ये अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा, हमारे पास एक सिस्टम भी नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपको फ़लाँ जगह जाना पड़ेगा, फ़लाँ जगह जाना पड़ेगा, वहाँ पे अंदराज पहले करवाना पड़ेगा, फिर आपको जो है ना ये जो है ना राशन मिलेगा। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा हमने कुछ भी नहीं सुना है। हमने उधर नेट पे भी सुना है कि आपने सिर्फ जाना है यूटिलिटी स्टोर पे और यूटिलिटी स्टोर पे जाके आपने अपना आईडी कार्ड देना है। तो अगर आपका इनकम सपोर्ट में बेनज़ीर में अंदराज किया होगा तो आपको ये जो है ना फंड जो है राशन मिल जाएगा। तो काफ़ी उन्होंने हमारे साथ बहस की है। वहाँ पे बेशुमार लोग खड़े हुए थे जिनके अंदराज किए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। तो वो एहतजाज कर रहे थे कि भाई ये फिर ये इतने बोर्ड वीज़ा क्यों किए हुए हैं, ये हुकूमत हमें बेवकूफ़ बना रही है करके जी ये आपको रिलीफ दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हमें बेवकूफ़ बना रही है हुकूमत कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जिनके नाम अंदराज किए हुए हैं तो वो उनको ये रिलीफ दिया जाएगा। ये सरासर ज़्यादती है यूटिलिटी स्टोरों वालों की। ये जो उनको हुकूमत पीछे से रिलीफ दे रहा है वो क्या करते हैं कि जी आटा आता है, चीनी आती है, वो रातों रात गायब कर देते हैं। ये इधर टाउनशिप में इनका बहुत बड़ा स्टोर है यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे हम जाते हैं, हर महीने जाते हैं, वहाँ से राशन लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम गए हैं तो हमने कहा हमारा भी इनकम सपोर्ट में ना बेनज़ीर में ना इंदराज किया हुआ है, तो आप ज़रा कार्ड लगाएं। वो लड़के ने कार्ड लगाया, नहीं जी आपका इंदराज नहीं है, आपका इंदराज नहीं है। मैं चलो हमारा इंदराज नहीं है, तो एक दो कस्टमर और भी खड़े हुए थे लेडीज़, उन्होंने कहा हमारा भी इंदराज हुआ है, उनका लगा नहीं जी आपका भी इंदराज नहीं है। तो कैसे करना है, हमें बताएं ना कि वो इंदराज कैसे होना है। हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, बने रहेंगे तो आप बनते रहें बेवकूफ़। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आई है और ऐसे ही इसने बेवकूफ़ बनाते रहना है। वो मर रही है और ये लोग जो हैं ये अय्याशियाँ कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही यार। हम इस अल्लाह ही हाफिज़ है इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का, कि ये जो अम्पोर्टेड हुकूमत ऊपर बैठी हुई है ये पता नहीं क्या करेगी, लोगों के साथ क्या नहीं करेगी। गरीब अवाम अगर कोई एक बंदा अगर बोलता है तो उसको जो है ना उसकी वैसे ही ज़बान बंद कर दी जाती है, उसको वैसे ही जो है ना वो गायब कर दिया जाता है। तो यार कुछ खुदा का खौफ करें, गरीब अवाम सड़कों के ऊपर आएँ, देखें आप लोगों को कि कैसे वो गुजारा कर रहे हैं किराए के घरों में। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही है, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं। अभी हम वहाँ पे खड़े हुए तो कहते हैं यार गैस बिल्कुल नहीं आ रही है और 3000 मुझे बिल आ गया हुआ है। तो खुदा का खौफ करें, ये क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अल्लाह को जवाब नहीं देना इस चीज़ का, आपने कब्र में नहीं जाना आपने। तो हमारी यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि लोगों का ख्याल करें। यूटिलिटी स्टोर वाले माफिया बैठे हुए हैं, ये माफिया खुद ही अपने जो है ना जेबें भर रहे हैं। जो पैसे आते हैं, जो इनके पास राशन आता है, वो महंगे दामों बेच रहे हैं लोगों को। तो आप जाके यूटिलिटी स्टोरों पे देखें। हम वहाँ से जो शिकायत नंबर है ना वो भी लेके आए हैं 0800 वाला, तो हम उसके ऊपर भी शिकायत करेंगे कि ये क्या रिलीफ दे रहे हैं। एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इन्होंने सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, लोगों को कुछ रिलीफ नहीं दे रहे हैं। बस इतना आपसे कहना था। ये हम राशन तो ले आए, ज़ाहिर बात है वो मजबूरी हमारे हैं। वो ये कह रहे थे कि आपका सास प्रोग्राम में नाम कर दें, बेनज़ीर में है ही नहीं, जबकि हुकूमत कह रही है बेनज़ीर और जो सास है ये इकट्ठे हैं, लेकिन वो कह रही है दोनों अलग-अलग इकट्ठे हैं, ये सारे इकट्ठे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम अब तो वो उन्होंने एक ही कर दिया ना। पहले ज़ाहिर बात इमरान खान के दौर में वो एहसास प्रोग्राम था और इन्होंने आया तो इन्होंने कहा जी नहीं वो एहसास नहीं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो अब इकट्ठा करने के बावजूद वो कह रहे हैं जी नहीं जी वो अलग है, वो अलग है। तो हमें समझाएं वो कैसे कैसे अलग है। तो बस ये हमारी जो वीडियो है ना ये पहुँचाएँ, आगे से आगे पहुँचाएँ लोगों तक कि पता चले कि ये लोगों के साथ कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। ये हुकूमत भी फ्रॉड कर रही है, यूटिलिटी स्टोरों वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।